सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संपूर्ण भारत में नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए भारत के संसद द्वारा कानून बनाया गया है, जिसको नोटरीज एक्ट 1952 कहते हैं। इसमें टोटल 1 से लेकर 16 धाराएं हैं, जिसके धारा 15 में भारत सरकार को नोटरी के हितों के रक्षा के लिए नियम बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। इन्हीं अधिकारों का प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने एक रूल्स बनाया है, जिसको नोटरी नियम 1956 कहते हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। ऐसे भारत के आवेदक जिनको नोटरी व्यवसाय से जुड़ने का जिनको जिज्ञासा है, या वो नोटरी व्यवसायी बनना चाहते हैं, भारत सरकार से या राज्य सरकार से नोटरी का व्यवसाय प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, उनके लिए ये अहम जानकारी है। मैं आपको बताऊं कि नोटरीज रूल्स 1956 में नियम 3 में नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार है। यानी कि ऐसे मेल एडवोकेट जिन्होंने जब किसी भी बार को ज्वाइन किया होगा और बार को ज्वाइन करने के बाद उस बार में 10 साल कम से कम एक्सपीरियंस अगर उन्होंने उस बार से प्राप्त कर लिया है, तो उनके लिए ये व्यवस्था है। दूसरा क्या है कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित व्यक्ति ने कम से कम 7 वर्षों का उनको कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर कोई महिला है तो उसको भी 7 साल चाहिए, अगर कोई दिव्यांगजन है तो उसको भी 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस प्रकार से जो सबसे पहले जो इसमें अर्हता निर्धारित किया गया है कि अगर मेल है तो उनको एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल होना चाहिए, अगर कोई फीमेल है या दिव्यांगजन है या अनुसूचित जाति और जनजाति के अगर कोई कैंडिडेट है तो उनको 7 साल कम से कम सबसे पहले एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। फिर उसके बाद ये एक्सपीरियंस जब उनको प्राप्त हो जाता है तो नोटरी सेल अभी हाल ही में क्या कर रही है कि अब जो भी इसमें आवेदन होता है उसको ऑनलाइन किया जाता है। तो नोटरी का जो पोर्टल होता है बहुत कम समय के लिए खोला जाता है। अभी फ़िलहाल ये नहीं खुला हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ये खुलेगा। तो जब नोटरी पोर्टल खुलता है तो उसमें फॉर्म 1 रहता है। फॉर्म 1 क्या होता है कि आपको उसमें फिलअप करना होता है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम, आपके फादर या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा यानी कि किस कैटेगरी में है, जनरल है या आरक्षण का जिनको सुविधा प्राप्त है, फिर उनका एड्रेस, और एक और मैं आपको बता दूं आधार कार्ड संख्या, उसके अलावा पैन कार्ड संख्या। और मैं जो नोटरी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं मैं उनको बता दूं कि आप क्या है कि आप इनकम टैक्स से संबंधित अगर आप नोटरी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो रिटर्न ज़रूर भरने का कोशिश करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपके काम आएगा। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एजुकेशनल हायर क्वालिफिकेशन आपका क्या है उसको इसमें मेंशन करना है। फिर आपका इनरोलमेंट नंबर और उसमें डेट उसको भरना होता है। और क्या है कि किस फील्ड में प्रैक्टिस होता है, यानी सिविल, क्रिमिनल, उसमें लिखना पड़ता है। फिर आगे जो होता है कि इनकम टैक्स अगर वो रिटर्न भरते हैं तो उसमें भरना पड़ता है। और फिर इसके अलावा क्या होता है कि उनको कैपिटल लेटर में नाम भरना पड़ता है। इस प्रकार से फिर प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, कहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, और इससे के अलावा पहले अगर वो कहीं आवेदन अगर डाले हुए हैं नोटरी के लिए या तो राज्य में या सेंटर में, तो इसका भी यस या नो में उसमें बताना पड़ता है। और प्रैक्टिस प्रमाण पत्र कहाँ, यानी प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, उसमें ये अनिवार्य रूप से मेंशन करना पड़ता है। फिर जो डॉक्यूमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है। उसमें क्या है कि सबसे पहले आप जिस बार में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो जिस बार से भी आप जुड़े हुए हैं, जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको लिख के देगा कि इन्होंने मेरे यानी इस बार से कम 10 साल एक्सपीरियंस इन्होंने हासिल कर लिया है, जिसमें वहाँ के जो वर्तमान जो
अध्यक्ष या और सचिव होंगे, उनका वो बाज़ाब्ता आपको व्यवसाय वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करेंगे। फिर इसमें आपका मैट्रिकुलेशन का जो आपका जो सर्टिफिकेट है उसका इसमें ज़रूरत पड़ता है। फिर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का ज़रूरी पड़ेगा, LLB के सर्टिफिकेट का ज़रूरी पड़ता है। और आप जहाँ से जिस भी बार से जिस भी स्टेट से हैं वहाँ से आपको कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट इशूड बाय द बार काउंसिल कॉन्सर्न, यानी आपका सनद है उसका ज़रूरी पड़ता है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप जिस बार में प्रैक्टिस करते हैं उस बार से यानी कि स्टेट से आपको उस बार काउंसिल से आपको लिखाना पड़ता है कि ये अगर नोटरी के रूप में ज्वाइन करते हैं तो मुझे किसी प्रकार का इनसे कोई आपत्ति नहीं है। और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका संबंधित स्टेट बार आपके लिए जारी करेगा। फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया वो लगेगा। इस प्रकार से क्या होगा कि आप उसमें पोर्टल पर आप आवेदन आप कर देंगे। आवेदन करने के बाद आपका जब आप डन करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन यानी रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। इसका मतलब ये होता है रेफरेंस नंबर जब आपके लिए इशू हो जाता है तो समझिए आपका जो आवेदन है सक्सेसफुल आपका सबमिट हो गया। इस प्रकार से ये पहला अर्हता है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना है। अब इसके लिए क्या होता है कि आपको या तो जो नोटरी सेल है उसके पोर्टल पर आपको बने रहना होगा, आपको चेक करते रहना होगा कि इसमें आवेदन के लिए जो भी पोर्टल है अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब आप इसको क्या होगा कि आवेदन कर देंगे, फिर क्या होगा कि नोटरी सेल द्वारा आपको ईमेल आएगा कि अमुक तारीख को आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे। फिर क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें कई आपको चरणों से गुजरना होगा। आपको 2000 रुपये भी सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना होगा, उसका हार्ड कॉपी भी वहाँ भेजना होगा, या नोटरी सेल जैसा समय के अनुकूल आपको गाइडलाइंस देगी आपको करना होगा। फिर क्या होगा कि जब आपके स्टेट का फिर क्या होगा, जब पोर्टल खुलेगा उसमें फिर आपको डॉक्यूमेंट लोड करना होगा। यानी कि इसका जो प्रोसेस है कई चरणों से होके गुजरता है। जब आप सारा प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो नोटरी सेल अभी क्या है कि आपको आपके ईमेल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपका व्यवसाय प्रमाण पत्र आपको निर्गत कर देगी। तो इसमें मुख्य बात ये है कि सबसे पहले अगर आप नोटरी व्यवसाय से अगर जुड़ना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले तैयार कर लेना होगा। जैसा कि मैंने बताया, यदि आप कम से कम अगर मेल हैं तो 10 साल अगर आप अपने संबंधित बार में आपने एक वकील के रूप में आपने कंप्लीट कर लिया है, 10 साल का एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, तो संबंधित बार से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। फिर आपका जो स्टेट है, भारत के किसी भी स्टेट से है, वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपको मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, LLB का या कोई भी अगर हायर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है उसका, LLB का, और आपका फ़ोटो सब क्या होगा पोर्टल पे लोड होगा। फिर क्या होगा कि प्रोसेस आपका बढ़ता जाएगा और ये समझिए तो कई सालों का ये प्रोसेस होता है। आपको इस पर लगे रहना होगा, तब जाके क्या होगा कि आप एक अच्छे नोटरी व्यवसाय आप बनकर आपका जो हक अधिकार है, चूँकि अभी वर्तमान में भारत के राज्यों से नोटरी का जो संख्या है, आबादी बढ़ रहा है, उसी अनुपात में नोटरी का भी संख्या का ज़रूरत है, जिसका संख्या बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि नोटरी व्यवसाय से जुड़ने के लिए जो सबसे पहले आपको जो करना है, संबंधित बार से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आपके बार काउंसिल से, स्टेट बार काउंसिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है। सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है। जो ही अगर आपके राज्य का, चूँकि राज्य में तो क्या होता है कि ऑफलाइन होता है, लेकिन सेंटर का जो होता है नोटरी से संबंधित आवेदन ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने बताया सबमिट कर देना है।
फिर क्या होगा कि आपका इंटरव्यू होगा और भी आपको प्रक्रिया से गुजरना होगा। लास्ट में आप व्यवसाय प्रमाण पत्र आपको नोटरी सेल द्वारा निर्गत कर दिया जाएगा। आप एक नोटरी पब्लिक, आप मजिस्ट्रेट बन गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी ऐसे वकील, चूँकि बहुत से कमेंट किया करते थे कि सर नए नोटरी से जुड़ने के लिए, नया नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उनको इन्हीं चरणों से गुजरना पड़ता है। और आप वेबसाइट को देखते रहेंगे कि नोटरी सेल आवेदन के लिए कब अलाउ कर रही है या नहीं। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे, आप जो भी है देखते रहेंगे। जो ही पोर्टल नोटरी का खुलता है मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जो बताने की बात है कि नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट बनना आपका एक, अगर आप वकील हैं तो आपका अधिकार है। इसमें ऐसे आवेदकों के लिए भी सुविधा है कि जो कहीं अगर नौकरी करते हैं, जैसे क्या है कि कोई न्यायाधीश महोदय के यहाँ अगर उनके कोर्ट में नौकरी करते हैं, जिनको अर्हता है 10 साल का या जो मैंने बताया, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारत के ऐसे वकील साहब जिन्होंने कम से कम 10 साल का अनुभव प्राप्त कर लिया है, वो इसके लिए एलिजिबल हो गए। वो सबमिट अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करेंगे, सारा प्रक्रिया से गुजरेंगे, उनको नोटरी व्यवसाय का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये निश्चित ही आपके लिए ये एक जानकारी भरा, ये आपके लिए ये मैसेज है, आप इसका लाभ उठाएंगे। आपको ये चैनल देख, आपको ये कैसा लगा, आप इसमें और क्या सुधार का गुंजाइश है, ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।